Namaste, Sat Shri Akal, Vanakkam and Assalamu Alaikum. Welcome to the channel made by NEET aspirant for NEET aspirants. Let's decode the NEET bio together. आपको सिर्फ आपके एनसीईआरटी लेके जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना है एक बार। जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा लास्ट में उसकी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा स्क्रीन पे, एनसीईआरटी की फोटो दिखा दूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को इस चैप्टर से लगा उसकी फोटो दिखा दूंगा और नीट 2025 वाले क्वेश्चन की भी फोटो दे दूंगा एनसीईआरटी पे। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो सुनना है आपको। सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले आपको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल का पता होना चाहिए। कोई बायो का स्टूडेंट हो या ना हो उसको भी पता है कि एक सेल बनाने के लिए एक सर्कल और बीच में डॉट डॉट लगाते हैं। सबको पता है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। इसके अंदर डॉट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है जो कि ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, और जो डेलिमिनेटिंग आउटर स्ट्रक्चर आपने बनाया ये सेल मेम्ब्रेन है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है जिनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें थाउजेंड्स एंड ट्रिलियंस भी हो सकते हैं, उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन डायनेमिक होती है ना कि स्टैटिक। स्टैटिक यानी जो मूवमेंट ना करे, सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट कर सकती है इसलिए हम इसको डायनेमिक बोलते हैं। मेनली ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए वो है आफ्टर 1950s जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद हम सेल के अंदर जाके अच्छी तरह देख पाए थे वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। फिर हमें सेल मेम्ब्रेन का पता चला था। सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, और लिपिड में भी जो मेजरली लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड होते हैं जो बाई लेयर में अरेंज्ड होते हैं, जिसमें पोलर हेड आउटरवर्ड होता है जो हाइड्रोफिलिक वाटर लवर होता है, पानी में से इसको कोई खतरा नहीं है, और जो नॉन पोलर टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, और ये सैचुरेटेड होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है, सैचुरेटेड बोलते हैं इसको, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा। लिपिड एंड प्रोटीन के साथ-साथ सेल मेम्ब्रेन में आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है, जो एक स्टेबिलिटी कंफर्म करता है सेल मेम्ब्रेन की। डिटेल स्टडी के बाद पता चला कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। जब साइंटिस्ट ने ह्यूमंस के अंदर सेल मेम्ब्रेन को देखा तो उन्होंने आरबीसी सेल को चूज किया। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम रहते हैं, लेकिन प्रोटीन एंड लिपिड की कंसंट्रेशन अलग-अलग हो सकती है। जैसे हम आरबीसी की बात करें तो 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, और बचा हुआ 8% कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा मॉडल दिया गया है वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया था, जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल में इन्होंने बताया क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का होता है। जैसे सेमी सॉलिड होता है वैसे क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का होता है, जो एनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन की। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर अलग-अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। 52% प्रोटीन है। आपको ये लगेगा कि प्रोटीन 52% कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन ऐसा नहीं है। कम चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन कम, फिर भी इसकी कंसंट्रेशन कम है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी प्रोटीन हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलते हैं, और इंटीग्रल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिलते हैं। और ये हमने डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन द ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन। आप इसको इस एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे कोई भी मिठाई का बॉक्स है, रसगुल्ले या कोई भी है, एक तो जो सबसे ऊपर होगा सबसे आसानी से निकल जाएगा, और जो सबसे नीचे है उनको सबसे मुश्किल से निकलेगा। इंटीग्रल एंड पेरिफेरल डिवाइड कर रखा है हमने इस टाइप से। एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हो आप, ये डायग्राम आपको पूरा याद होना चाहिए। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर शुगर लगी हुई है जिसको कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल है जो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की ये मेम्ब्रेन है। पोलर हेड आउटरवर्ड है, टेल इनवर्ड है जो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक है। ओवरऑल अगर आपसे सेल मेम्ब्रेन पूछे हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है तो वो आप हाइड्रोफोबिक कहोगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरी हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक वाले सब्सटेंस को मुश्किल होएगा सेल मेम्ब्रेन पार करना। इस डायग्राम को एक बार अच्छी तरह से देख लेना। आपके कोई भी संडे को क्लास टेस्ट होते हैं, कोचिंग का टेस्ट होता है, उसमें ये डायग्राम 101% आ सकता है अगर आप सेल चैप्टर को तैयार करके जा रहे हो। इस डायग्राम में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन ज़्यादा होते हैं या फिर पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है इंटीग्रल प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, पेरिफेरल की कम होती है। एंड एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इज फ्लूइडिटी। किसी भी चीज़ की मूवमेंट होती है उसको हम मेजर करते हैं फ्लूइडिटी के टर्म में। यहाँ पे क्वासी फ्लूइड नेचर आपको लिपिड का मिलता है जो प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट आपको करवाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अगर साइज में बढ़ेगी तो ओवरऑल सेल का भी साइज इंक्रीज होएगा, इसलिए सेल की ग्रोथ में मदद करती है। 2 सेल अगर आपस में पास-पास हैं तो ये इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में भी अपना मदद करती है सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस का भी काम करती है, सेल मेम्ब्रेन अपनी शेप चेंज करके कोई भी फूड पार्टिकल को अंदर ले सकती है। सेल मेम्ब्रेन सेल डिवीजन का भी मदद करती है, सेल फूरो बना के, जो आप आगे जाके सेल डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है जो कोई भी सब्सटेंस है उसको एक बार चेक करती है कि ये अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
चेक करके अंदर भेजती है, ये नहीं कि हर चीज़ अंदर जा रही है, इट विल चेक फर्स्ट। सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप से ट्रांसपोर्ट अपने अंदर मॉलिक्यूल्स का करवा सकती है, वो पैसिव हो सकता है, फैसिलिटेटेड हो सकता है और एक्टिव हो सकता है। पैसिव वाला भी डिफ्यूज़न होता है, अगर कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ जा रही है, तो वो अपने आप चली जाती है डिफ्यूज़न के थ्रू, उसको हम पैसिव बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती। और अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करें, उसमें भी कंसंट्रेशन हाई टू लो जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ प्रोटीन्स की या कुछ चैम्बर्स की मदद चाहिए होती है, इसलिए हम उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। और अगर डिफ्यूजन हाई टू लो वाटर का हो रहा होता है, तो हम उसे ऑस्मोसिस टर्म देते हैं, स्पेशली फॉर वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, हाई टू लो कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। पैसिव हो या फैसिलिटेटेड हो, दोनों में हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जिसका एग्जांपल है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। कोई भी चीज़ लो से अगर हाई की तरफ जाएगी, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ऊपर टंकी से नीचे पानी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से हम लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड से ऊपर टंकी तक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे अगर आपको पानी भिजवाना है, तो आपको मोटर की ज़रूरत होएगी। इसलिए लो टू हाई में एनर्जी लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन हाई टू लो में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, सबके अंदर आपको देखने मिलती है। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये एसिमेट्रिक होती है ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन, कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये एसिमेट्रिक हो जाती है। ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन अगर कोई आपसे पूछे, तो वो हाइड्रोफोबिक होती है। डायनामिक नेचर होता है और आफ्टर 1950s हम इसके डिटेल स्टडी कर पाए थे। मॉडल जो सबसे प्यारा मॉडल अभी तक जीव सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिए। नीट 2025 में भी सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लाइन आप पढ़ सकते हो, इसमें करेक्ट बताना था यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग। मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज़ एप्रॉक्स 52% प्रोटीन। बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए आरबीसी का जिक्र कर रहे हैं। आरबीसी इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। यस, लिपिड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, और ये बाइलेयर में होता है। पोलर हेड आउटरवर्ड होता है, टेल इनवर्ड होती है। एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल ऑफ फॉर मेसोसोम, ये आगे ये प्रोकैरियोटिक्स के अंदर होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। स्पेशल स्ट्रक्चर मेसोसोम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ करेक्ट पूछा यूकैरियोटिक सेल के लिए, इसलिए सी गलत होएगा यहाँ पे। सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है ये ऑप्शन। टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम। हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को हेट करते हैं, इसलिए खुद को बचा के रखते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट सही है, लेकिन सिर्फ प्रोकैरियोटिक के लिए, यूकैरियोटिक के लिए नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, ए बी डी। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपको ये अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। मिनट भी नहीं लगती है टॉपिक पढ़ने के लिए, और +4 हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में। That's all for today video. My wishes are always with you. भगवान करे आप डॉक्टर बने, अपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें। That's all. और हाँ, इसी साल बनना है और MBBS का बनना है।